शिक्षकों की सीट रिक्त पड़ी हुई है, उन सारे लोगों का नोटिफिकेशन आप जारी करें। इलेक्शन तक इसको लेके जोड़ के वो देखना चाह रहे हैं और कहीं ना 24 में जो इलेक्शन है, तेजस्वी जी का जो स्टेटमेंट आउट था वो कहीं ना कहीं क्लियर आउट था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं ना कहीं वो भी दबाव में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आपको बता दें कि 2019 से ही एसटीईटी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि राजद कार्यालय के बाहर एसटीईटी के छात्र भैंस पे सवार होकर गए थे अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करने। हालांकि वहां से भी उनको भगा दिया गया। इसके पहले भी अभ्यर्थियों द्वारा कई बार प्रदर्शन किया गया है और इन पे कई बार लाठीचार्ज करके इनको भगाया गया है। कई बार इनमें से कुछ लोगों ने को जेल भी भेजा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तो वो इन लोगों को लगातार आश्वासन दे रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लगातार विपक्ष में जब थे तेजस्वी यादव तो आश्वासन देते दिखाई दे रहे थे कि हम आने वाले समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव इस पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा एसटीईटी छात्रों का कहना है। तो फिलहाल हमारे साथ एसटीईटी के अभ्यर्थी बंटी जी मौजूद है, तो हम उनसे इस बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो ये कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात, इंडिया टॉप और आत्मजा मैडम, आप एसटीईटी को कवर किए और आपकी पूरी टीम एसटीईटी को कवर करती रही है। हम लोग पूरी टीम की तरफ से आपके इंडिया टॉप चैनल को और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों की आवाज़ को आप लोग लगातार उठाते रहे हैं और समय दर समय इस बात को कहीं ना कहीं रखते रहे। वर्तमान जो सरकार अभी बनी थी, जिस तरह से तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का महागठबंधन था और उस गठबंधन में इन्होंने बोला था अगस्त माह में जब हम लोग मिले थे, और अगस्त माह में जिस तरह से उन्होंने बोला था कैबिनेट की पहली बैठक में हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 10 लाख नौकरी के बजाय उन्होंने जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब उन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख और रोज़गार देंगे, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं आश्वासन देने की बात। कल जिस तरह से बयान आया शिक्षा मंत्री का, अभी देखिए हम लोग प्रोटेस्ट के दिशा में भी हम लोग बढ़ रहे थे 9, 10, 11 को। इस बार हम लोग कंबाइंड आंदोलन करने के दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या प्लान है आपके, क्या करेंगे अभी? देखिए, अभी तो हम बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थी जो अभी तक घर में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो प्रोटेस्ट हुआ है वो सिर्फ सीटेट और बीटेट या एसटीईटी का अलग से हुआ है, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है वो कंबाइंड प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जो 9, 10, 11 यहीं गर्दनी बाग से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार का जो रवैया है बहुत ही उदासीन है। सरकार कभी भी इस बात पे कायम नहीं रही नोटिफिकेशन को लेके, तो वो कहीं ना कहीं कुछ है ही नहीं। और बहाली के दिशा में जो जिस तरह से बढ़ रही है सरकार, खास करके नीतीश कुमार जी का जो संज्ञान की दिशा में जो कदम होना चाहिए वो समाधान जरूर कर रहे हैं, लेकिन समाधान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। जो हमारे साथी लगातार हम लोग पटना में लगातार लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं सड़क पर थे और सदन पे भी हम लोगों के द्वारा कई बार इस मुद्दाओं को रखा गया कि मंत्रियों के माध्यम से कि इस बात को, मैं खुद 10 मंत्री से बात किया था इस बीच में, लेकिन उनके बातचीत से कुछ ऐसा पॉजिटिव निकल के नहीं आया। वो सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहे थे कि 23 में कुछ होगा। अब क्या होगा, कब तक होगा, उसका कुछ ऐसा रोड मैप दिख नहीं रहा है। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब आप लोगों के साथ होने का दावा करते थे, आप लोग को आश्वासन देते थे कि सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी का स्थिति ऐसा है कि शिक्षा मंत्री भी उनके अपने हैं, लेकिन वो बस धर्म पे बयान देते हैं, बाकी आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं करते। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस पद पे वो आसीन हैं, ऐसे शिक्षा विभाग के एक ऐसे पद पे हैं जिस पद पे रह के खास करके धर्म से रिलेटेड पहले तो उनको कोई विवाद नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से वो विवाद रिक्रिएट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो पब्लिक डोमेन में बने रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर उनको कुछ करना है तो शिक्षा की दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। बिहार को सही राज्य के रूप में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक देखिए आत्मजा मैम, इसके दिशा में बिहार सरकार एकदम नदारत है। बिहार सरकार इस दिशा में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। लगातार हम लोग कैंपेन भी करते रहे हैं, जैसे ट्विटर कैंपेन हम लोग लगातार किए हैं और कई बार हम लोग पटना के सड़कों पे आए, और आपको पता है कि हमारी जो क्वालिफाइड वाली टीम है उस टीम का मैं एक सशक्त हिस्सा रहा हूँ। आप कई पहले भी हमको जब हम अगस्त माह में मिले थे तो उसके बाद से शायद हम इस बीच में थोड़ा सा कम एक्टिव रहे, लेकिन जब हम पटना की धरती पे आए तब हम एक नया जन आंदोलन की शुरुआत की। और मैं आपको बता दूं, यही तेजस्वी जी थे जब विपक्ष में थे तो हमेशा वो बोलते थे कि हम पहले कैबिनेट की पहली बैठक, और देखिए अभी तक में 12 से 13 बैठक हो चुकी है, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। नियमावली क्या होगा नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक विवाद का विषय बना के वो रखे हुए हैं, और पूरा मुद्दा को कहीं के धर्म से जोड़ के शिक्षा मंत्री का भी आए दिन जो स्टेटमेंट आते रहता है तो वो धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं, जबकि उनको शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा का जो बेस्ट मॉडल है उससे रिलेटेड बात होनी चाहिए। अभी कल का ही कहीं वो गए हुए थे और कहीं
उस कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि हम फरवरी में करने जा रहे हैं। तो अब हम लोगों की आश्वासन से हम लोग को काम नहीं चलेगा, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए और बहाली की प्रक्रिया जो हम लोग की लंबित पड़ी हुई है और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे जो शिक्षकों की सीट रिक्त पड़ी हुई है, उन सारे लोगों का नोटिफिकेशन आप जारी करें, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो या 10+2 हो, सबका एक साथ सर्कुलर आप जारी करें और नियमावली के साथ बहाली की प्रक्रिया को आप प्रारंभ करें। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बेरोजगारी का एक ऐसा दंश है, जो लोग बीएड किए, जो डीएलएड किए और जिस तरह से भी जो लोग पास आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जल्द से जल्द नौकरी की प्रक्रिया में, नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लोग भाग लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम सारे नियोजन इकाई को भंग करने जा रहे हैं और 38 ही नियोजन इकाई को वो रखेगी, तो ठीक है, अगर आप सेंट्रलाइज डोमिसाइल लगा के और नियोजन इकाई के तर्ज पे ही आप बहाली करना चाहते हैं, लेकिन इसको कर दीजिए, उसको अब डिले मत कीजिए। आप, हमको लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन तक इसको लेके जोड़ के वो देखना चाह रहे हैं और कहीं ना 24 में जो इलेक्शन है, मैं आपको बता दूं मैडम, तेजस्वी जी का जो स्टेटमेंट आउट था वो कहीं ना कहीं क्लियर आउट था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं ना कहीं वो भी दबाव में है और वो दबाव कहीं किसके दबाव में? 100% नीतीश कुमार जी के दबाव में। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पे वही खेल रहे हैं। लेकिन पार्टी में तो पूरे महागठबंधन में तेजस्वी यादव एक सशक्त पार्टी के रूप में है, राजद एक सशक्त मजबूती के साथ खड़ी है, तो क्यों उनसे दब के रहेंगे? आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आए दिन देखने के लिए मिल रहा है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री और खासकर तेजस्वी यादव जी का जो स्टैंड आउट है, वो कहीं ना कहीं अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट उस लेवल का नहीं कर पा रहे। अगर वो सपोर्ट करते तो शायद नियमावली हम लोग का आ गया रहता और नोटिफिकेशन हम लोग का जब आता तो नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। आपने क्या कुछ कहा है बंटी जी ने? इन्होंने कहा कि सारे शिक्षक अभ्यर्थी संयुक्त रूप से आने वाले समय में प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से अपनी मांगों को रखेंगे और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले 11, 12, 13 को ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।